वाहन टक्कर मारकर फरार हो गई। हादसे में मिठाईलाल गौतम व लालवड़ी गौतम घायल हो गए। बाइक मिठाईलाल गौतम चला रहे थे। मिठाईलाल गौतम के पुत्र बड़ेलाल ने बताया कि उनके पिता मिठाईलाल गौतम चौकीदार थे, जहां सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया। डॉक्टरों ने मिठाईलाल गौतम को मृत घोषित कर दिया, जबकि लालमणि गौतम का प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। उधर बड़ेलाल गौतम की तहरीर पर औराई पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पतंग लूटने को लेकर दो परिवार के बच्चों के बीच कहासुनी हो गई। बच्चों के बीच हुई कहासुनी के दौरान दोनों परिवार के सयाने आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की ओर से जमकर हुई इस मारपीट में कुल 7 लोग घायल हैं। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के लालापुर जखांव गांव का है। पतंग लूटने को लेकर दो परिवार के बच्चों के बीच यह विवाद एक दिन पहले हुआ था। गुरुवार को इसी बात को लेकर दोनों बच्चों के परिवार से बड़े बुजुर्ग सयाने भिड़ गए और जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में लल्ला बिंद, लौकुश बिंद, कैलेंडर बिंद, नीरज, धीरज, रुपेश व घुरहू घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सीएससी गोपीगंज लाया गया था। उधर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। घायल हालत में साइकिल सवार एक राहगीर सड़क पर पड़ा था। उधर से गुजर रही डायल 112 की PRB 2299 ने घायल राहगीर को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। यह मामला है भदोही कोतवाली इलाके के औराई रोड प्रजापतपुर का। प्रजापतपुर निवासी 50 वर्षीय राजाराम गौतम साइकिल लेकर सड़क पार कर रहे थे। तभी औराई से भदोही की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बोलेरो ने साइकिल सवार राजाराम को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बोलेरो डिवाइडर को भी टक्कर मारते हुए फरार हो गई। राजाराम गौतम घायल हो गए थे और सड़क पर पड़े थे। इसी दौरान सूचना पर पहुंची PRB 2299 के जवानों ने फौरन अपने वाहन से घायल को राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया। उधर सूचना पर राजाराम गौतम के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। रिश्तेदार बनकर पहुंचे कुछ लोग परिजनों को मारपीट कर 2 लाख रुपया उड़ा ले गए। मामला औराई थाना इलाके के पटखौली गांव का है। पीड़ित शिवधर गौतम गुरुवार को DM SP दरबार पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। कहा कि कुछ लोग उसके घर आधी रात के बाद पहुंचे और अपने को रिश्तेदार बताने लगे। दरवाजा खोलते ही मारने पीटने लगे और घर में रखे 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। शिवधर गौतम ने बताया कि वह 2 लाख रुपया बक्से में रखे हुए था। बक्से को तोड़कर रुपया उठा ले गए हैं। जाते जाते धमकी भी दी है। DM SP को शिकायती पत्र देते हुए औराई के पटकौली निवासी शिवधर गौतम ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के भदोही जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सरोज गुरुवार को DM दरबार पहुंचकर एक पत्र सौंपा है और बच्चों के पोषाहार को गबन करने का आरोप लगाया है। कहा कि भदोही जिले में वर्षों से रिक्त चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रभार अन्य कार्यकर्तियों को दिया गया है। ऐसे केंद्रों पर खुलेआम बच्चों का पोषाहार गबन किया जा रहा है और इसकी जानकारी वेब पोर्टल पर भी दर्ज नहीं की जा रही है। मुख्य सेविका के संरक्षण में बच्चों का पोषाहार खुले बाजार में बेचा जा रहा है। राजेश कुमार सरोज ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। गुरुवार को ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक की पहली, तीसरी व 5वें सेमेस्टर की परीक्षा 3 पालियों में संपन्न कराई गई है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रमेश चंद यादव ने बताया कि तीनों पालियों में कुल 624 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। वहीं 22 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। पहली पाली में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की गृह विज्ञान की परीक्षा में 146, दूसरी पाली में तृतीय सेमेस्टर की सांस्कृतिक व भौतिक विज्ञान की परीक्षा में 231 व तीसरी पाली में स्नातक 5वें सेमेस्टर के दर्शन शास्त्र और रसायन विज्ञान की परीक्षा 247 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। उधर परीक्षा को लेकर महाविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रही। न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष PC उपाध्याय के आदेश के बाद गुमशुदा बालक को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। औराई इलाके के घोसियां लोहिया नगर निवासी लल्लू गौतम का 13 वर्षीय पुत्र सुनील उर्फ छट्टम घर से बगैर बताए प्रयागराज चला गया था। औराई थाने में गुमशुदगी दर्ज थी।
किशोर को बरामद करते हुए थाने के उप निरीक्षक विनोद तिवारी व कांस्टेबल गुलशन कुमार गुरुवार को न्यायालय बाल कल्याण समिति लेकर पहुंचे थे, जहां किशोर के परिजनों ने सुपुर्दगी की गुहार लगाई। काउंसलिंग के बाद न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने बच्चों को सुपुर्द करने का आदेश दिया। आदेश के बाद पुलिस ने बच्चों को उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया था। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, संगीता खन्ना, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल मौजूद रहे। ज्ञानपुर के गोपीपुर में नुक्कड़ नाटक के जरिए बच्चों को जागरूक किया गया। ज्ञानपुर कंपोजिट विद्यालय की तरफ से भारत निपुण मिशन के तहत गोपीपुर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था। नाटक के जरिए बताया गया कि परिषदीय स्कूलों के बच्चों के माध्यम से अभिभावकों के खाते में आने वाले पैसे को कैसे खर्च किया जाए। बताया कि इस पैसे से यूनिफॉर्म, बैग, जूता, मोजा, स्वेटर, कापी, कलम खरीदना है। नुक्कड़ नाटक में बड़ी संख्या में अभिभावक व बच्चे मौजूद रहे। नुक्कड़ नाटक में प्रधानाध्यापिका प्यारी श्रीवास्तव, शिक्षक अखिलेश कुमार, विमल कुमार मिश्र, शिव श्रीवास्तव, रतन लाल ने बच्चों व अभिभावकों को जागरूक किया है। ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रहे 10 दिवसीय एनसीसी प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार को समापन हो गया। मिर्जापुर बटालियन से आए हवलदार विपिन सिंह व जगतार सिंह की देखरेख में एनसीसी छात्रों ने प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण में एनसीसी छात्रों को ड्रिल, परेड, सावधान, विश्राम, सैल्यूट, सर्विस, प्रोटेक्टर, मैप, रीडिंग, पोजीशन, कंपास के बारे में तमाम जानकारियां दी गई। महाविद्यालय परिसर में एनसीसी छात्रों ने सफाई अभियान भी चलाया था। एनसीसी के उद्देश्य के बारे में एनसीसी प्रभारी डॉक्टर राहुल कुमार ने छात्रों को तमाम जानकारियां भी दी। इस मौके पर डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी मौजूद रहे। घर में घुसकर नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में माननीय न्यायालय ने युवक को दोषी करार दिया है। 2 वर्ष की सजा के साथ 10,000 रुपए अर्थदंड से माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। सूर्यामा पुलिस की अचूक विवेचना व विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडे की जोरदार बहस के बाद माननीय न्यायाधीश मधु डोगरा की पॉक्सो कोर्ट ने सूर्यामा के वारी निवासी रिंकू बिंद को 2 वर्ष की सजा सुनाते हुए माननीय न्यायालय ने अर्थदंड से दंडित किया है। आप अपने इलाके की खबरें हमें बता सकते हैं। खबर चाहे शहर की हो या फिर गांव की, हम उन तमाम खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज के सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें